से भी कि साथ ही साथ आप ये देखिए कि ऐसा ना हो कि 2012 में जो आपने आरुषि कांड देखा था उसके बाद फिर वो 2020 में जाके और जब उनको कैपिटल पनिशमेंट देने की बारी आई तो कितना प्रोलॉन्ग हुआ, कितना चीज़ें चली, पिटीशन पे पिटीशन, मर्सी पिटीशन, ये वो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इंसाफ इस लड़की को देना है तो कम से कम इसका स्पीडी ट्रायल विद इन 1 ईयर होना चाहिए। ये मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है। कई हादसा आप ले लीजिए जो श्रीनगर में हुआ। श्रीनगर में क्या व्हाट वाज द रीज़न क्या था? रीज़न बड़ा छोटा सा रीज़न था कि लड़की, एक 24 साल की लड़की ने एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट किया एंड शी हैड फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कि जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी, उसके माँ बाप और ये पूरे समाज के लिए इतना बड़ा थ्रेट है। और नमस्कार। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इस देश में चला। आए दिन हम देखते हैं कि बेटियां जो है वो हमारी कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रही है। जम्मू कश्मीर में बात करें, बीते दिनों में हमने देखा कि चेस में आरुषि कोतवाल का नाम आया। लेकिन एक वाकया कश्मीर से आता है जिसमें एक लड़की पर एसिड फेंका जाता है। तो चलिए, आज मेरे साथ हैं एडवोकेट विक्रम राठौर जी, जो कि जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है लीगल सेल अपनी पार्टी के। उनसे बातचीत करते हैं और इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है विक्रम जी। थैंक यू वेरी मच शुभम जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और आपने अपना जो प्रीशियस टाइम दिया मेरे को यहाँ पर इस एक सीरियस इशू पे बात करने का। विक्रम जी, हमने देखा कि पहले इसके ऊपर 2012-2013 तक कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं था। आप वकील हैं, आप इससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि अभी जो कानून आए हैं क्या वो इतने उम्दा है कि अटैक रोके जा सके? क्योंकि अभी भी देखा जाता है एक काफ़ी परसेंटेज अटैक्स, मासिव अटैक्स हो रहे हैं। ऐसा क्यों कि कानून का डर नहीं है लोगों में? देखिए शुभम जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून पहले आईपीसी में एक प्रोविज़न ही नहीं होता था कि जैसे कभी किसी वुमेन पे एसिड अटैक किया जाता था तो कभी ऐसा कोई प्रोविज़न कानून में नहीं था, उसको सिंपली ग्रीवियस हर्ट में डाल दिया जाता था। तो जब ये अमेंडमेंट 2013 में हमारी आईपीसी में हुई, जहाँ पर ऐसा एक प्रोविज़न लाया गया कानून में कि जहाँ पर किसी लड़की के ऊपर अगर कभी एसिड अटैक होगा तो उस पर उसकी जो पनिशमेंट है वो विच शैल नॉट एक्सटेंड टू 10 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैप दे दिया। कहीं ना कहीं एक गैप है। और साथ में मुझे जो लगता है कि 7 साल एक लड़की जिसने अपनी पूरी लाइफ, जो उसकी इन फ्यूचर लाइफ आने वाली है और जो उसके साथ जो उसका फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी काफ़ी उसको आगे इन फ्यूचर में जाके काफ़ी उलझना पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रूटल एक्ट है विच डिसमेंटल्स द स्टेटस ऑफ वुमन इन अवर सोसाइटी। तो जैसा आपने बताया कि ये एक काफ़ी ब्रूटल स्टेप भी है कि जिससे एक लड़की की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी है। बात करें फिजिकल, मेंटल, सोशल, हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं ऐसी है कि हम एक चेहरा अगर देखें एसिड का तो हम भी लाइक कि हम उसको अवॉइड करते मिलना पीपल गैदरिंग में, क्योंकि आए दिन काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी जाती है जहाँ पे अगर कोई इंसान सोशल एक्टिविस्ट है, कोई लड़की नॉर्मली जा रही है, तंज कसे जाते हैं। सोसाइटी में एक चीज़ है जहाँ हम नवरात्रे आते ही दुर्गा माता की पूजा करने लगते हैं। 9 दिन हम माता को इस तरह से मनाते हैं। लेकिन बात करें बाकी दिनों की, ऐसा क्यों है कि ये लोग भूल जाते हैं कि ये भी एक देवी का रूप है, स्वरूप है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी जो मेंटली सिक लोग हैं, जिनके ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन कैसी है। अब आप देखिए कि जहाँ आपने अभी कहा कि जहाँ पर हम लड़कियों को एज ए देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है और दूसरी तरफ से ऐसे ब्रूटल एक्ट्स किए जाते हैं, ऐसे एक्ट होते क्यों हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उस पर लाइमलाइट डालने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, कल का ही हादसा आप ले लीजिए जो श्रीनगर में हुआ। श्रीनगर में क्या व्हाट वाज द रीज़न क्या था? रीज़न बड़ा छोटा सा रीज़न था कि लड़की, एक 24 साल की लड़की ने एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट किया एंड शी हैड फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कि जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी,
उसके माँ बाप और ये पूरे समाज के लिए इतना बड़ा थ्रेट है। और साथ ही साथ मैं ये तारीफ करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने बड़ा ही एक स्टर्न एक्शन लिया। उन तीनों गुनहगारों को पकड़ लिया गया है, जिस पे एक एसआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जहाँ तक मुझे पता चला है। अब सवाल है कि उनको पनिशमेंट क्या मिलेगी। अब क्या, मैं ये तो नहीं कह सकता यहाँ से बैठा हुआ कि यहाँ उनको कल फांसी की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि जो प्रोविजंस आईपीसी में रिफ्लेक्टेड हैं, कानून को अकॉर्डिंगली वैसे ही चलना है। आप उससे ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। जो प्रोविजंस एक्ट में है वैसे ही होगा। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम मैं ये एक मेरी रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नमेंट से भी कि साथ ही साथ आप ये देखिए कि ऐसा ना हो कि 2012 में जो आपने आरुषि कांड देखा था, उसके बाद फिर वो 2020 में जाके, और जब उनको कैपिटल पनिशमेंट देने की बारी आई तो कितना प्रोलॉन्ग्ड हुआ, कितना चीज़ें चली, पिटीशन पे पिटीशन, मर्सी पिटीशन, ये वो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इंसाफ इस लड़की को देना है तो कम से कम इसका स्पीडी ट्रायल विद इन 1 ईयर होना चाहिए। ये मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि विक्रम राठौर जी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल इज व्हाट योर पार्टी एंड यू इज डिमांडिंग कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।